नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो गए हैं। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जुगलबंदी है, वापसी हुई है। और ऐसा ही कुछ उम्मीद एग्जिट पोल में भी लगाया जा रहा था। हालांकि जो जमीनी रुझान थे वो कुछ और कह रहे थे। खास करके मिथिलांचल की हम बात करें तो मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी में जो 10 विधानसभा सीट थे उसमें जमीनी रुझान कुछ और आ रहा था। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और आ रहे थे, और जब परिणाम साफ आए तो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो साफ होते हुए दिखे। इस बार मधुबनी के 10 में से 9 सीटों पे एनडीए को जो है सफलता मिली है। मधुबनी विधानसभा में समीर महासेठ राजद के प्रत्याशी थे। पिछली बार विधायक बने थे। इस बार वो पिछड़ गए। उन्हें एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद ने मात दे दी। जनता का जो जनमत था वो माधव आनंद को मिला। कहाँ पे माधव आनंद सफल हुए, कैसी रणनीति रही, क्या उनकी जीत की बड़ी वजह रही। हमारे साथ श्याम सर मौजूद है, हम जानेंगे। सर, एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद को अप्रत्याशित जीत मिली है। उन पे चुनाव से पहले बाहरी होने का आरोप लग रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि वो मजबूत दावेदार नहीं है। आरएलएम के कोटे में वो सीट चली गई थी। भाजपा के तमाम जो दावेदार थे जो टिकट के रेस में पहले पिछड़ गए, फिर सीट आरएलएम के खाते में चली गई। तमाम चीज़ों के बाद अब जब नतीजे साफ आए हैं तो माधव आनंद मधुबनी विधानसभा से विधायक बने हैं। क्या लगता है, क्या रही उनकी रणनीति और कैसे वो सफल हुए? देखिए, मधुबनी का जो चुनाव हुआ है मधुबनी विधानसभा का, उसमें एक तो सुनामी कहिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास, खासकर महिला मतदाताओं और युवाओं का जो ये रहा है। मैंने जो लोग जिस तरह से वोटिंग में हिस्सेदारी ली है, और नतीजा उसी का ये है कि परिणाम की माधव आनंद इतने मतों से जीत गए हैं। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है कि समीर महासेठ जो 2 बार के विधायक थे यहाँ, उनसे कहाँ कहाँ चूक हुई है, उनसे कहाँ कहाँ गलती हुई है जो इतनी बड़ी हार हो गई उनकी। कांटे का मुकाबला था, जीत हार का फासला लोग बता रहे थे। माधव आनंद के समर्थक भी बता रहे थे कि 10,000 के अंदर ही जीत हार का फासला होगा, लेकिन ये अंतर 20,000 के करीब हो गया। ये अंतर बहुत कुछ संकेत दे रहा है। इसके पीछे का कारण है कि समीर महासेठ इस बार माधव आनंद के आने से बहुत फील गुड में थे। उनको लग ही नहीं रहा था, बहुत हल्के में लिए माधव आनंद को। समीर महासेठ जो बाहर के हैं, जिस बरादरी से आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। भाजपा के लोग जिनको टिकट नहीं मिला है, उनका 100% समर्थन माधव आनंद को नहीं मिलेगा। जातीय समीकरण कुछ ऐसा है जिसमें वो जिस वर्ग से आते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। फिर माधव आनंद कैसे बाजी मार लेंगे? वो बहुत हल्के में समीर महासेठ ले रहे थे, जो पहली गलती उन्होंने किया, पहली भूल उनसे हुई। दूसरा कारण था कि समीर महासेठ के साथ जो कुछ चेहरा साथ घूम रहे थे, जिसे आगे करके वो चुनाव में चल रहे थे, समीर महासेठ से कम उन चेहरों से लोगों की नाराजगी अधिक थी। नाम हम नहीं लेंगे, लोग समझने वाले समझ जाएंगे। उन चेहरों से लोगों की नाराजगी थी। दूसरी बात ये थी कि पिछले चुनाव तक समीर महासेठ के साथ जो पुराने लोग थे वो इस बार नहीं दिख रहे थे, और न इन्होंने किसी को खोजा, न इन्होंने उनको साथ लेने का प्रयास किया। नतीजा हुआ कि अति उत्साह में ये रह गए, और इनको लगा कि बहुत ही हल्के ढंग से ये चुनाव में तो कुछ है ही नहीं, इतना हल्का कैंडिडेट आ गया है कि क्या होगा। लेकिन माधव आनंद तो एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही चतुर और बहुत ही पेशेंस रखने वाले, सहज सरल निर्मल स्वभाव के प्रत्याशी थे। और जहाँ जहाँ गए लोगों का दिल जीतने में वो सफल होते चले गए। उन्होंने कहा भी था, आप ही से बात हो रही थी, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम मधुबनी जीतने के लिए नहीं आए हैं, मधुबनी में लोगों का दिल जीतने आए हैं, लोगों के दिल में बसने के लिए आए हैं।
अब उन्होंने इसको कर दिखाया, साबित करके दिखा दिया, सच में लोगों का दिल जीतने में वो सफल रहे। उन्होंने जो जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा वो रणनीति उनका कामयाब हुआ। भले ही तरह तरह के अफवाह हो रहे थे कि फलाना या वो इनका विरोध कर रहे हैं, अंदर अंदर भीतरघात कर रहे हैं, ये सब पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों को एक करके माने एक एक करके साथ लेते चले गए और बढ़ते चले गए। नतीजा हुआ कि माधव आनंद पूरे मधुबनी विधानसभा में छा गए। महिला मतदाता और युवाओं का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिला है और जो लग रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है मधुबनी विधानसभा में, उसको यहाँ वो आसान जीत में बदल दिए। और ये करिश्मा माधव आनंद की है और उनके साथ काम करने वाले जो कुछ अनुभवी लोग थे उनकी भी भूमिका अहम है। समीर महासेठ इसमें पिछड़ गए। समीर महासेठ की बातों में अहंकार झलक रहा था। समीर महासेठ को लग रहा था कि ये चुनाव किसी भी सूरत में वो चारों तरफ देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि कहीं से हम पिछड़ने वाले नहीं हैं। यही मैंने अति उत्साह, कॉन्फिडेंस और क्या कहते हैं जो फील गुड की भावना उनमें जो आ गया था, यही हार का कारण बना है। एक कारण नहीं, कुछ ऐसे वर्ग के लोग जो राजद समर्थक माने जाते हैं, समर्थित थे, वो भी इनसे नाराज चल रहे थे। कोई वर्ग नहीं था जो जिनमें इनके प्रति नाराजगी नहीं थी। आम जन भी इनसे नाराज थे, मतदाता भी नाराज थे। और समीर महासेठ चुनाव लड़ने की जो उनकी रणनीति थी वह सही नहीं थी। वो बिल्कुल दूसरे तरीका से चुनाव लड़े, बड़े हल्के ढंग से चुनाव लड़े हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे कि हम तो बाजी मार नहीं लेंगे, क्योंकि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो बाहरी है, बाहरी बता रहे थे वो, और उनका कोई जनाधार नहीं है यहाँ, कभी यहाँ के लोगों ने उन्हें देखा तक नहीं है। फिर समीर महासेठ जो स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के पुत्र हैं, मेरा इतना जनाधार है, मेरा इतना नाम है, मैं पूर्व मंत्री भी रह चुका हूँ, मैं तीर मार लूंगा। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है और समीर महासेठ की राजनीतिक पारी खत्म हो गई, होती दिख रही है। अगर ये नहीं संभले, अगर अपने आप को जो चुनाव परिणाम आया उससे सीख नहीं ली, तो इनकी राजनीतिक पारी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये नहीं समझिए कि मीठा बोलते हैं, सरल हैं, अच्छे हैं, लोगों से बात बहुत अच्छे तरीका से करते हैं, लेकिन अंदर में पेच है। लोग इस चीज को समझ रहा है। ये जो ऊपर से दिख रहे हैं, भीतर से समीर महासेठ वो नहीं है। जो इनके स्वजातीय सूरी समाज से आते हैं, बनिया वर्ग में भी आधा आधा वोट बट गया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य मधुबनी में क्या होगा? जो लग रहा था कि बाजार में भी वो हार गए, मधुबनी शहर में भी उनकी पराजय हो गई, यहाँ के लोग भी उन पर भरोसा नहीं किया। तो अंदाजा लगा लीजिए, एक ये कारण रहा है। दूसरा कारण बिहार का जो नतीजा आया है, जो पूरे बिहार से परिणाम आया है, और तेजस्वी का जो अहंकार है, तेजस्वी का जो पारिवारिक कलह है, तेजस्वी का जो मुख्यमंत्री बनने का चेहरा घोषित करने का हड़बड़ाहट है, टिकट बांटने में जो उन्होंने नाटक किया है, ड्रामा किया, उसको पूरा बिहार ने देखा। उसका भी कुप्रभाव समीर महासेठ के परिणाम पर पड़ा है। लोग तेजस्वी को स्वीकार करने के बिहार के लोग तैयार नहीं हैं। लालू परिवार से लोग उब चुके हैं और सत्ता से तो बाहर है ही, जब कभी सत्ता में थे उस दिन को लोग नहीं भूले। इसका भी असर मधुबनी में दिखा है। मुस्लिम, यादव और सूरी समाज के लोग गोलबंद नहीं दिखे, बिखरा हुआ वोट में। और इसके पीछे इसका दोषी कोई और नहीं, स्वयं हारने वाले, इतने मतों से हारने वाले, माधव आनंद से पटकनी खाने वाले समीर महासेठ हैं। स्वयं समीर महासेठ इसके दोषी हैं। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने आया, चुनाव लड़ने की रणनीति उनकी सही नहीं थी। परिणाम हुआ कि वो भारी मतों से हार गए। देखिए, जो रिजल्ट है और जो मतलब
कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे शीर्ष नेतृत्व जो है आरजेडी की, उसकी बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि महज 25 सीटों पे सिमट जाना एक बहुत बड़े हार को दर्शाता है और ये बताता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है। यह चूक छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि आप पिछले कई चुनाव से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज सामने आ रहे हो और अचानक आपके रणनीति में कहीं न कहीं चूक तो हुई, ताकि आप तीसरे नंबर की पार्टी बन के आ गए हो। आपका जो स्ट्राइक रेट है वो एक ऐसे पार्टी से भी कम है जो पार्टी बिहार की पार्टी भी नहीं कही जाती है। खैर, हम मधुबनी की बात कर रहे हैं। मधुबनी में भी ऐसा ही हाल हुआ है। महासेठ समीर महासेठ जो है, उनके पिछड़ने की क्या वजह रही वो हम आपको बता रहे थे। तो कहीं न कहीं रणनीतिक चूक हुई जिसके कारण जो है माधव आनंद जो है अच्छे खासे मार्जिन यानी 20,000 वोटों से जीतना, और वो भी ऐसे विधायक को हराना जो पिछले 2 बार से विधायक हैं, बहुत बड़ी जीत है माधव आनंद की। तो वहीं पे समीर महासेठ की भी बहुत बड़ी हार है। इस हार और जीत की समीक्षा होनी चाहिए और विधायक जी खुद करें तो ये उनके लिए बेहतर होगा और पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि उन्हें इस बार कैसा विधायक चाहिए, कैसा नेता चाहिए। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।